आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, एकदम चटपटी, खट्टी मीठी टमाटर की चटनी। ये चटनी आप खाने में अगर लेंगे ना तो आपको और कोई सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये इतनी टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 एकदम लाल टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके लिए एकदम लाल टमाटर का यूज़ करेंगे तो चटनी बहुत अच्छी बनेगी। ग्राम में ये 650 ग्राम टमाटर हैं। इनके पीछे से हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेते हैं क्योंकि हम इन्हें उबालेंगे। छिलका उतारना इससे आसान हो जाएगा। एक साइड में हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है, तो हम ये सारे टमाटर इसमें डाल देते हैं और हाई फ्लेम पर 5-6 मिनट के लिए हम इन्हें उबाल लेंगे। जब छिलका अलग होने लग जाए तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके छिलके हटाएंगे। टमाटर ठंडे हो गए हैं, अब हम इनके छिलके हटा लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। आप चाहें तो टमाटर को रफली कट करके कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेके इन्हें भूनकर भी इसे बना सकते हो, उबाल कर भी बना सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। अब हम टमाटर को रफली काट लेते हैं और इनके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो हार्ड वाला पार्ट है, वो हम थोड़ा थोड़ा हटा देंगे। तो हमने सारे टमाटर को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम ये सारे टमाटर मिक्सर के जार में डाल देंगे और इन्हें हम पल्स में पीसेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने टमाटर को पीस लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। हल्के हल्के से चंक्स दिखेंगे इसमें, बस इसी तरह का हमें इसे पीस कर तैयार करना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल थोड़ा अच्छे से लीजिएगा। तेल गर्म हो जाने पर आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। प्याज को हम 3-4 मिनट के लिए या अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। ये देखिए, प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर ले लेंगे। साथ ही हमने यहाँ 1 हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो इसमें 5 से 6 लहसुन की कली को बारीक काट कर भी डाल सकते हो। इन्हें भी भून लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। यहाँ हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे अच्छा कलर आएगा चटनी में, और 1 छोटा चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च ली है, जो तीखी वाली होती है, वही लाल मिर्च ली है। गैस का फ्लेम लो करके मसालों को भून लेंगे और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को हमें बहुत अच्छे से पकाना है, चटनी का टेस्ट उसी से बढ़ेगा। ये देखिए, मसालों को हमने बहुत अच्छे से पका लिया है और इसमें से तेल भी सेपरेट होने लगा है। इस वक्त हम इसमें टमाटर वाला ये पेस्ट डाल देंगे। साथ ही मिक्सर के जार में थोड़ा बहुत लगा हुआ है टमाटर, उसमें 1 चम्मच पानी डालकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पानी कम ही डालिएगा, जितना पानी डालेंगे उतना ही ज़्यादा पकाना पड़ेगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम चटनी को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी नहीं सूख जाता है। आप गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा। चटनी को पकाते हुए हमें 5 से 6 मिनट के लगभग हो गए हैं। ये पहले से थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। इस वक्त हम इसमें गुड़ डाल देंगे। मैंने 2 टेबलस्पून यानी कि 30 ग्राम गुड़ लिया है। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल सकते हो, लेकिन 650 ग्राम टमाटर के पीछे मैंने 30 ग्राम गुड़ लिया है। इतना मीठा इनफ होता है, अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर दिया है। वापस इसे ढककर हम पकाएंगे।
चटनी को हमने लगभग 15 मिनट और पका लिया है। बीच में मैंने इसे चला लिया था और ये देखिए हमारी चटनी बनकर ये तैयार हो चुकी है। गुड़ डालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। हमने ढकने के बाद टोटली 20-22 मिनट इस चटनी को पकाया है और ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर है। आप इस चटनी को 8 से 10 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। यदि आप और लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहें तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद 1 से 1.5 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दीजिएगा। मैंने हरा धनिया डाल दिया है। यदि आप स्टोर कर रहे हैं तो हरा धनिया मत डालिएगा। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।